दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को विज़िट किया होगा, तो मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें ये बताया ज़रूर होगा कि हाँ, मैं एक घर से बाहर जा कर के मैं एक जॉब करता हूँ। तो जब भी मैं घर पर जाता हूँ दोस्तों, तो हर एक लड़के की कहानी एक ही जैसी होती है, जो कि मेरी, आपके, बहुत सारे लड़कों की होती है कि जब भी हमें घर जाने का टाइम आता है, तो हम अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। बट जैसे ही घर से वापस आने का जैसे टाइम आता जाता है, तो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो हालत ख़राब हो जाती है। और जस्ट लाइक अभी मेरी एक सिचुएशन है। अभी दोस्तों क्या है, मैं घर से वापस आया हूँ। और ठीक आज से 1 महीने पहले यानी कि 6 फरवरी को मेरी घर के वापसी के लिए जो ट्रेन थी। घर पर 2 शादियाँ पड़ी हुई थी, मेरे बुआ के लड़के की थी, मेरे दोस्त की शादी थी। मैं घर पे गया, अपने दोस्तों को शादी अटेंड किया, अपनी फैमिली के साथ रहा, अपने माँ-बाप के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, अपने दोस्तों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया, घूमा-फिरा, शादी को एन्जॉय किया, पूरी तरह अच्छे से टाइम को जो स्पेंड किया। और इतना सब तक मेरा लाइफ में सब चीज़ें सही थी। मैं बहुत खुश था, एन्जॉय कर रहा था। बट जैसे ही मेरे घर से वापस आने का 1 हफ्ते के टाइम जो बचा हुआ था, जैसे से 1 दिन वो अच्छे से गुज़रता रहता था, कहीं न कहीं मेरे माइंड में एक चीज़ आती रहती थी। मुझे उस टाइम के लिए अगर मेरी जो फीलिंग अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो दोस्तों उस टाइम मुझे उतना खुश नहीं होती थी कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, जहाँ मन कर रहा हूँ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, जैसे अपनी लाइफ़ जी रहा हूँ वहाँ पर। मुझे उस चीज़ का उतना खुशी नहीं थी जितना कि मुझे और अंदर से खालीपन-सा, एक अंदर से दर्द-सा, एक अंदर से कहीं न डर-सा अंदर से आ रहा था कि यार मुझे फिर से घर से जो वापस जाना पड़ेगा। और कहीं न कहीं हर एक लड़के की लाइफ़ में जो घर से बाहर जा कर के जॉब करता है, उसको खुद पता नहीं होता कि लास्ट में घर कब गया था या फिर अभी मैं जो आगे जाने वाला हूँ घर हूँ, मैं वापस घर कब जाऊँगा। वो जब घर जाता है तो उसको घर जाने का टाइम फिक्स नहीं होता कि मैं कब जाऊँगा, बट घर से वापस आने का उसको टाइम पता होता है कि हाँ, 15 दिन, 20 दिन या मैक्सिमम 1 महीना। इससे ज़्यादा मैं घर पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरा लाइफ़, करियर और कंपनी के पॉलिसी होते हैं, मुझे ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती, तो मुझे इतने अंदर मुझे घर से वापस जो आना पड़ेगा। तो हमें घर जाने का टाइम नहीं पता होता, बट वापस आने का हमें टाइम पता होता है। तो जब भी मैं घर पर गया, अगर मैं अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो दोस्तों, मैं घर से गया, मैं वहाँ पर 20 दिन की छुट्टी था, मैं खूब एन्जॉय किया, फिर घर से आया और घर से आने के बाद हर एक लड़का अपनी माँ को, अपनी पूरी फैमिली को एक नम आँखों से विदा होते हुए दिखता है। वैसे ही मैं भी, मेरी आँखों में छोटी-सी, मेरे आँखों में थोड़े आँसू थे, मेरी मम्मी के थोड़े आँसू थे। कहीं न कहीं एक माहौल से जो होता है, किसी को हम इंसान को घर से जुदा करते हैं, उसको विदा करते हैं, और मुझे खुद पता नहीं होता है कि हम इंसान को फिर कब देखेंगे। तो जब मैं घर से जा रहा था, तो कहीं न कहीं मेरी मम्मी उदास थी, मैं भी उदास था। उन नम आँखों से हम एक-दूसरे को विदा कर दिए। फिर मैं जैसे ही गया, ट्रेन में बैठा और ट्रेन से यहाँ पहुँचने तक का जो सफ़र था, कहीं न कहीं मैं अंदर से थोड़ा भी खुश नहीं था कि यार चलो मैं वापस जा रहा हूँ, फिर से वापस आना होगा। कहीं न कहीं मैं अंदर से उदास था और अंदर से घबराहट सी, मेरा हम उदास था, निराशा सी थी, चेहरे एकदम दबे हुए से लग रहे थे कि अब मैं रो दूँगा और रो दूँगा। अब कुछ मोमेंट ऐसा आया जहाँ से मेरी आँख से आँसू निकल गए, केवल एक चीज़ को याद करके, मेरी मम्मी को लेकर के। देखो, हर इंसान के पेरेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लगाव होता है किसी से, हम किसी से उतना लगाव नहीं होते क्योंकि हमारे किसी और से लगाव होता है, हम किसी और फ़ोकस करते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लड़के हैं जो मेरी तरह हैं, जो कुछ और से, उसकी लाइफ़ में कोई गर्लफ्रेंड है, उससे ज़्यादा लगाव ना हो, अपने भाई से ज़्यादा लगाव हो, लेकिन एक लड़के को अपने पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव होना बहुत ही कम सीरियस मैटर में होता है कि जब हम अपने पेरेंट्स से दूर जाते हैं, तो हम, मेरी तरह कोई रो देता है, हमें घर वापस जाने का मन नहीं करता है। मैं वहाँ पर वापस आया और मुझे अंदर से ऐसा अंदर से फीलिंग होने लगी कि मुझे लगा कि यार मुझे अब यहाँ पर रुकना नहीं, 1 मिनट भी नहीं रुकना है। मैं क्या करी, इसलिए कि मैं तुरंत पापा को कॉल किया, थोड़ा बहुत रोना जैसा होता है ना फीलिंग, वैसे मेरी फीलिंग हो गई थी। फिर मैं पापा को कॉल किया, पापा मुझे नहीं रहना, मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करना, मैं घर वापस आ रहा हूँ। तो पापा ने भी हिम्मत दिखाई कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी काम प्रेशर में या फिर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अगर तुमको आना है तो आ जाओ। फिर मैं वहाँ पर रुका, 2-3 गाड़ियाँ, ट्रेन मेरे आँखों के सामने से निकल गई, मैं पास कर दिया। बट फिर लास्ट में मैंने चेक किया कि मैं सारे रुका था कि कल ट्रेन है, मैं वापस चला जाऊँगा घर। बट मेरे अंदर पता नहीं क्या ऐसा आया, अंदर से फीलिंग हुई कि मैं फिर से ट्रेन को चेक किया, फिर पता चला कि कल तो ट्रेन है ही नहीं। फिर मैं सोचा कि बस लास्ट ट्रेन बची है, मेरे आँखों के सामने ट्रेन रुकी हुई थी 2 मिनट से। बस वही लास्ट थी, अगर वो लास्ट ट्रेन रुक जाती तो मुझे यहाँ पे फालतू का पूरा 10 घंटे, पूरा सुबह तक मुझे ट्रेन स्टेशन पर मुझे अपनी राज्यों की जानी पड़ती। फिर मुझे ऐसा हुआ कि मैं देखा कि यार कल तो ट्रेन है ही नहीं, फिर मैं यहाँ पर रुक करूँगा क्या? फिर मुझे जबरन मुझे उस ट्रेन में बैठना पड़ा, फिर वापस गया, फिर मम्मी को कॉल किया, फिर ऐसे-ऐसे करते-करते कैसे भी करके मैं फिलहाल में अभी यहाँ पर जो रुका हूँ। तो दोस्तों, ये छोटी-सी जो मेरी स्टोरी है जर्नी की, इन सब जर्नी में मैं लाइफ में जो भी चीज़ें मैं सीखा, वो सब चीज़ें मैं आपके सामने जो शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अभी तक जो स्टोरी आपको सुनाई, मैं इसलिए स्टोरी सुनाया हूँ कि जब मैं आपसे ये जो मैंने लाइफ में सीखी वो चीज़ें अगर आपके साथ शेयर करूँ, तो आपको अच्छी तरह जो समझ में आ सके। देखिए दोस्तों, कभी-कभी होता है ना कि हम अपनी लाइफ में जब तक रहते हैं हम खूब एन्जॉय करते हैं, अपने दोस्तों से एन्जॉय करते हैं, इधर घूमते, इधर फिरते, हर चीज़ें करते हैं। बट मैं कहूँ कि अगर आपकी लाइफ में पेरेंट्स है, तो यार बहुत प्यार करो अपने पेरेंट्स पे यार, बहुत प्यार करो। उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करने करो यार। फिर ज़िंदगी में कभी उनके साथ टाइम स्पेंड करने का मिलेगा नहीं। हम लड़के हैं, आज नहीं तो कल आपको घर छोड़कर बाहर जाकर कमाना ही पड़ेगा। अगर आपके
फैमिली बिजनेस है तो चलो ठीक है, आप फैमिली के साथ बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, आप काम कर रहे हो, कमा रहे हो, फिर सुबह आपके अपने घर आ रहे हो, अपने माँ बाप को, पेरेंट्स को अपनी आंखों से देख रहे हो, फिर सो जा रहे हो, वो अलग फीलिंग होती है। बट जो के लड़के में अभी विरासत में कुछ मिली नहीं है, जिनके माँ पेरेंट्स को कोई बिजनेस नहीं है, एक मिडिल क्लास के हैं, वो अपना काम करते हैं, किसी भी करके निकाल देते हैं, उनको लड़कों को मजबूरन घर से वापस जाना पड़ता है। तो यार ये जो लड़के हैं ना, जो घर से बाहर जाकर भी जॉब करते कमाते हैं, अक्सर मेरा मैसेज उन्हीं लड़कों के लिए, अक्सर देखा जाए तो ये हर एक लड़की के लिए मैसेज है। तो जितना टाइम मिल सके अपने पेरेंट्स के साथ टाइम करो यार, बहुत प्यार करो यार। मुझे पता नहीं कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं यार जो कैसे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, कैसे अपने माँ बाप को जा करके एक वृद्धाश्रम में जा करके छोड़ देते हैं यार, कैसे उनकी हिम्मत होती है यार। मैं जब ये सोचता हूँ तो मेरे अंदर से आत्मा जो निकल जाती है कि यार कैसे कर देते हैं यार। मैं जब सोचता हूँ अपनी फैमिली के बारे में, अपने मम्मी पापा के बारे में, तो मेरे आंखों में से आंसू निकल आते हैं कि यार मैं क्यों हूँ यहाँ पर। मैं केवल इसीलिए हूँ कि मेरा पेट पल सके, मेरे माँ बाप ने इसीलिए अंदर रखा कि मेरा जो फ्यूचर अच्छा हो सके। अब कहीं ना कहीं मैं भी हूँ कि मेरा फ्यूचर ऐसा हो सके। क्यों? क्योंकि मेरे पास अर्निंग सोर्स नहीं है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे गाँव शहर जहाँ पर है, वहाँ को कुछ कमाने के लिए नहीं है। शायद अगर वो चीज़ें इनकम सोर्स होती, मैं वहाँ पर कमाता, मेरी जितनी बजट थी, मेरे क्वालिफिकेशन अगर वहाँ पर मुझे सैलरी पैसे मिल जाते, तो शायद मुझे वहाँ पर अपने गाँव शहर छोड़ कर मुझे यहाँ पर किसी दूसरे स्टेट में मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, जब तक आपकी फैमिली है, फैमिली को गुजारो यार, उनकी इज़्ज़त करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बातें करो, जितना बातें करना है करो, जितना आप सवाल करो वो आपको गोद में जाकर उससे सर रख करके, उनसे एकदम बचपनापन जो होता है ना दोस्तों, एक बच्चा बन जाओ। जब आप उनके सामने बच्चे बन जाओ, तो भी आपके साथ बच्चे बन जाती हैं। आप जितना सवाल करोगे उनका सारा का सारा जवाब देगी। दोस्तों, मैं अक्सर जब भी अपनी माँ के साथ होता हूँ, तो मैं हर प्रकार से कोशिश करता हूँ कि ना कि मैं एक 25 साल का लड़का, बल्कि मैं एक 10 साल का लड़का उनके सामने समझ करके मैं वहाँ पर उनके साथ बिहेव करता हूँ। मैं उनके कदमों में, उनके एक गोद में सो जाता हूँ, मैं सर रख देता हूँ, उनका सर बात हो ये, मैं उनके पैर दबाता हूँ, मैं उनसे गाल इस तरह से करता रहता हूँ। यार करो यार, हम समझते हैं कि लाइफ बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है यार, अभी टाइम है, चलो फैमिली से गुज़ार लेंगे, थोड़ा अभी करियर फोकस करें। नहीं यार, अगर ज़िंदगी में मौका मिला है अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो कर लो। मैं अपने आप को एक खुशनसीब इंसान समझता हूँ। मुझे पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसी फीलिंग आते हैं। मैं अपने प्रभु भोलेनाथ को मैं बहुत-बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे सही समय पर कम एज में मुझे किसी इंसान का लाइफ में होना, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे आपकी फैमिली के मेंबर्स, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी मेंबर हो, उसका लाइफ में होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे अभी इस चीज़ का पता चल गया। मुझे इस चीज़ का अभी एहसास हो गया है। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़, आप तो भाई हो, बहन हो, पेरेंट्स हो, कोई हो, उनके साथ रिश्ते अच्छे निभाओ यार। उनके साथ खुशी-खुशी रहो, खूब मिल-जुल करके रहो। उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करना करो। क्योंकि ज़िंदगी हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी, एक्चुअल में बड़ी नहीं है दोस्तों। हम 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, बट मेरे माँ-बाप तो 25 साल के नहीं है ना। वो 40, 45, 50 के तकरीबन हो गए। उनकी ज़िंदगी के 60 से 70% वो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं। आपको, आपके पास जो है 60 से ज़िंदगी बची है, ना कि उनके पास। तो जो उनके 30-40% जो ज़िंदगी बची है यार, उनके साथ टाइम स्पेंड करो ना यार। ये मेरा मैसेज है यार, मेरे अंदर से दिल से आवाज़ निकल रही है। जब भी मैं घर से अभी यहाँ पर बैठा हूँ, घर से दूर हूँ, मेरा मन अंदर से नहीं, अभी जो मेरी अभी तक आपने ये वीडियो को देखा, तो कहने की मेरी ज़ुबान से लग रहा है मेरे आगे थोड़े नम हो गए थे। मेरी आवाज़ें भी दब चुके थे। क्यों? क्योंकि मैं जब भी वहाँ पे पहुँच जाता है, मेरी फैमिली बहुत याद आती है। यार जब तक फैमिली इन्वेस्ट करो, उनके साथ खूब टाइम स्पेंड करो, खूब बातें करो, जितना करना है करो, जितना हो सके करो। बट अपने करियर पे फोकस करो। करियर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि मैं घर से दूर मजबूरन, मेरी मजबूरी है रहना, रहो। बट कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके लाइफ में कुछ अच्छा करो, पैसे कमाओ, सेव करो। ऐसे भी करके अगर हो सके तो या तो अपनी फैमिली को अपने पास रखो, या तो गाँव में ही कुछ अच्छा-कुछ कर लो। यार ज़िंदगी में हम पैसे कमाने इतने दूर तक भाग जाते हैं कि हम कहीं न कहीं अपनी फैमिली को एक दरकिनार रख देते हैं। और हमें थोड़ा देर तक के लिए हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि चल कोई दिक्कत नहीं, आज सक्सेसफुल है तो फिर ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये कर दूँगा। क्या पता जब आप सक्सेसफुल हो जाओ तो वो लाइफ में रह ही ना रहा। तो यार जब तक है तब तक टाइम स्पेंड करो, उनकी इज़्ज़त करो, उनके साथ घूमो-फिरो, जो भी खिलाना है पिलाओ यार, जो कर सकते हो उनके लिए अच्छा करो। फिर टाइम दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। मैं इस चीज़ का इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मेरी अंदर से फीलिंग है। अभी जो फीलिंग है वो सब निकल रही है। अब मैं लगभग 1 महीने बाद ये वीडियो आपके सामने जो है शूट कर रहा हूँ। और कहीं न कहीं मुझे लगा कि चलो ठीक है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि मेरा ये चैनल जो है मेरे लाइफ़ का एक्सपीरियंस है। मेरी लाइफ़ में जो भी चीज़ घटनाएँ घटती है, सीखता हूँ, वो सब चीज़ मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और शायद यही रीज़न है कि मेरी लाइफ़ की जो एक्सपीरियंस है, शायद कुछ लोगों से जुड़ पाती है, कुछ लोगों से नहीं जुड़ पाती है। तो शायद मेरे चैनल को उतना व्यूज़ भी नहीं आते, सब्सक्राइबर भी नहीं है। बट मुझे उसके चीज़ का टेंशन नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़िक्र होता है, बट फिर नॉर्मल हो जाता हूँ कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ तो लोग हैं, इस दुनिया में हज़ारों करोड़ 140 बिलियन लोग हमारे देश में, कुछ लोग हैं तो मेरी वीडियो पसंद आई। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए, अगर आप भी मेरे टाइप का एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी लाइफ के एक नए और एक्सपीरियंस वाले वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों, सी यू।